जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम लोग स्टार्ट करेंगे रूटीन वर्क। रूटीन वर्क एक्चुअल होता क्या है? जो आप डेली करते हो उसको हम लोग डेली रूटीन वर्क कहते हैं। जो आप लोग वीक में करते हो उसको हम लोग वीकली रूटीन वर्क कहते हैं। जो आप मंथ में करते हो उसको हम मंथली रूटीन वर्क कहते हैं। जो आप ईयर में करते हो इसको हम ईयरली रूटीन वर्क कहते हैं। और कुछ वर्क ऐसा होता है जो एनी टाइम होता है, बस करना है, किसी भी टाइम आप कर लेते हो। डेली काम कौन कौन सा करते हो? सुबह उठते हो, स्नान करते हो, नाश्ता करते हो, पूजा पाठ भी करते हो तो करते ही हो, आराम करते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, कस्टमर डील करते हो। ये सारा काम कैसा है? ये डेली का है। इसी तरह वीकली के भी कुछ काम है हमारा। जैसे संडे को हम लोग छुट्टी मनाते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में हो तो 1 वीक क्या करते हो? कपड़ा इकट्ठा करते हो, फिर अपना कपड़ा धुलते हो। तो कोई एक स्पेशल डे होता है। या बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, बृहस्पतिवार को व्रत रहती हैं, कुछ लड़कियां शुक्रवार को व्रत रहती हैं, लड़के मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहते हैं। मंथली रूटीन में क्या आता है? जो महीने में आप करते हो, जैसे कि हाउस का रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा करते हो बताओ? मोबाइल रिचार्ज कराते हो। हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते हो। ये मंथली रूटीन वर्क है। ईयरली रूटीन वर्क कौन सा है? जो ईयर में करते हो, वर्ष में एक बार करते हो। तो कौन सा है? जैसे कि हम लोग दशहरा मनाते हैं, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो अपना 25 दिसंबर मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे सब हम लोग ईयर में करते हैं। और इसी तरह एनी टाइम वर्क क्या है? कि जब मन करता है नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, ये एनी टाइम है। अर्थात कोई भी कार्य हो जिसे आप करते हो उसे हम रूटीन वर्क कहते हैं। तो इसको बोलेंगे कैसे? हाउ टू स्पीक? बहुत आसान है बोलना। बोलने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार आप देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है? आपको आई लगाना है, और जितना आप डेली का कार्य है बोल दो। जैसे कि डेली काम कौन सा है? तो हम क्या करते हैं? आई वेकअप, जगते हैं, तो हमने आई यहां लगा दिया। आई प्लस क्या हो गया? वेकअप हो गया। अगर आप ब्रश करते हो, आई ब्रश टीथ हो गया। आई ब्रश करते हो तो, और क्या करते हो? स्नान करते हैं तो आई टेक बाथ, या आप हैव बाथ, या हैव शावर। ठीक है, नहाते हो। इसी तरह हम पूजा करते हैं तो वर शिप कर दिए। और सिर्फ प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आई प्रे कर दिए। प्रे मीन प्रार्थना करना, हे परमात्मा दया करो, ये प्रार्थना है। पूजा करना है तो अगरबत्ती चाहिए, धूप चाहिए, ठीक है, उसके साथ हम लोग आरती करेंगे। तो ये हो गया, वर्शिप हो जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या करते हो? आराम करते हो तो आप गेट रेस्ट कर रहे हो। हाँ, लेकिन गेट रेस्ट में आराम करना होता है। ओके, अब इसके अलावा क्या करते हो? आप स्कूल जाते हो तो गो टू स्कूल हो गया। आप स्टडी करते हो, स्टडी हो गया। आप स्कूल से वापस आते हो तो कम बैक होम फ्रॉम
कहाँ से आते हो? फ्रॉम स्कूल हो गया। तो देखो ना, जितना कार्य है हमको सोचना ही नहीं है, सुबह से शाम तक बस हमको कार्य मालूम होना चाहिए। जैसे आप बाल झाड़ते हो तो आई कॉम्ब हेयर, बिस्तर लगाते हो तो आई मेक बेड, चाय पीते हो तो आई टेक टी, बॉल फेंकते हो तो आई थ्रो बॉल, अगर हिट करते हो स्टैम्प को तो आई हिट स्टैम्प, बाल रोकते हो तो आई कैच बॉल। अगर जो भी कार्य करते हो एक्स वाई जेड, बस दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैं करता हूँ। अगर ये दिमाग में है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है इंग्लिश के लिए, बस उसकी मीनिंग मालूम हो। जैसे कि कुछ लड़के स्मोक करते हैं तो क्या बोलेंगे वो, आई स्मोक। ये बैड हैबिट्स है लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आप क्या करते हो, लड़ाई करते हो तो आई फाइट, किसी को मारते हो खतरनाक तरीके से मारते हो तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, मैंने मार कर एकदम कचूमर निकाल देना। आई बीट ब्लैक एंड ब्लू ऑफ माई एनिमी, मैं अपने एनिमी को क्या करता हूँ, मार के एकदम कचूमर निकाल देता हूँ। ये आपको रूटीन में है, कोई बोल दिया आपका दुश्मन है तो आप उससे लड़ाई करते हो। दुश्मन होता है, एनिमी मीन दुश्मन। अगर आप थप्पड़ मारते हो तो आई स्लैप, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आई रिक्वेस्ट हो गया। तो बस एक बात याद रखना, आई और अपना जिंदगी का सारा कार्य जिसे करते हो, अगर ये दिमाग में सेट हो गया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हमको फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई लिव द बेड एंड टच द अर्थ एंड प्रणाम धरती माता, and just after I go to fresh, I brush my teeth, and I go to bath and take bath. Just after I worship, and my wife cooks some breakfast and give breakfast. I take breakfast and come to coaching center. Here I teach students. तो देखो जितना मैं करता हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे हमने बताया कि मैं उस कोचिंग आता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये सारी चीजें मैं बताया आपको। तो जो करते हो व्हाट्स यू डू, बस दिमाग में रखो क्या 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 करते हो, आई लगाकर सिर्फ बोल देना है। ये आपका रूटीन वर्क हो गया। इसी तरह अन्य लोगों का रूटीन वर्क है, जैसे कि दे का हो सकता है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको यू बोलते हैं। और कौन हो सकता है, अगर हम सब लोग अपना अपना रूटीन वर्क बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं तो वी हो गया। यहां याद रखना, मोर देन वन, एक से ज्यादा, जो भी हो एक्स वाई जेड, जैसे कि तुमने बोल दिया रवि एंड कवि, ये दो लोग हो गए, रवि एंड कवि, दो लोग हो गए ना। इनकी भी रूटीन वर्क कैसे बोलेंगे, सिर्फ इनका रूटीन वर्क यहां लगा देना है। एग्जाम्पल समझे, रवि और कवि क्या करते हैं, लिखते हैं, रवि एंड कवि राइट, सोचते हैं, रवि एंड कवि थिंक, गाली देते हैं, रवि एंड थिंक अब्यूज, किसी को सिगरेट पीने के लिए गलत कार्य के लिए उकसाते हैं, रवि एंड कवि बेट फॉर स्मोक। रवि या कवि क्या करते हैं, पब्लिक को उकसाते हैं मारपीट करने के लिए, तो रवि एंड कवि provoke the people for fight, provoke the people for communal right, communal right की मीन सांप्रदायिक दंगा, communal right। तो रवि और कवि जो जो करते हैं उनके सारे कार्यों को हमको पुट कर देना है, रख देना है बस रवि और कवि के बाद। अब आपको जूता पॉलिश करते हैं, रवि एंड कवि पॉलिश शूज, तो जो भी करते हैं हमने बोल दिया। इसी तरह यू का बोलना, तो यू तो हमेशा सामने वाला होता है। यू ऑलवेज डिस्टर्ब क्लॉज, यू नैरेट स्टोरी, यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, जो भी आप करते हैं एक्स वाई जेड, यू है सामने वाला व्यक्ति है। जैसे खाते हो यू एट, अगर पीते हो तो यू ड्रिंक, यू अगर आप जाते हो तो यू गो टू ऑफिस, यू गो टू स्कूल, यू गो टू जहाँ पे जाते हो कोचिंग। अगर आप मंदिर जाते हो यू गो टू टेम्पल, बाल झाड़ते हो यू कॉम हेयर, कपड़ा साफ करते हो यू वॉश योर क्लॉथ, एक्स वाई जेड।
जो हमारे सामने वाला करता है उसको बताना है। चुगली करते हो तो यू बैक बाइट मीन चुगली करना। तो एक्स वाई जेड जो भी करते हो व्हाट्स यू डू, बस रूटीन वर्क यहाँ पे बोलते चलो। अगर हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताएंगे सब अपना एक साथ संगठित होकर कार्य बताएंगे। वी हेल्प पीपुल, वी गो टू मेडिकल, देयर वी डोनेट मनी, वी डोनेट हम लोग पैसा डोनेट करते हैं। वी कंट्रीब्यूट मनी फॉर पुअर पीपुल, हम लोग गरीब लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करके उनको देते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। तो वी मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताएंगे। इसी तरह दे मीन क्या होता, वे या वे लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बस आपको याद है दिमाग में है कि वे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं। तो दे फाइट, दे स्पीक इंग्लिश, दे ऑलवेज टीच अस, हम लोग पढ़ाते हैं। दे एडवाइज अस, हम लोग को सलाह देते हैं। तो दे के बाद हम क्या बता रहे हैं, जो वो काम करते हैं एडवाइस करते हैं, तो दे एडवाइज अस, सॉरी, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ओके। तो आगे चला जाए। तो देखो ये तो हुआ आपका सिंपल सा आई वी यू दे, ठीक है। अब मोर देन वन के लिए, अब सिंगल पर्सन में आ जाओ। लड़के के लिए ही बोलते हैं, लड़की के लिए सी बोलते हैं, या एनी वन याद रख लेना, कोई भी एक लिख लो, ठीक है। एनी वन में कौन हो सकता है, आपका रवि हो सकते हैं, रानी हो सकती हैं, ठीक है, आफिया हो सकती है, खुशनुमा हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इनका कार्य बताना है। किसी एक का नाम बदल लो, चाहे रवि ले लो, चाहे रानी ले लो, चाहे आफिया ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। बस इनके आगे कार्य को लिख देना है। तो हमने कह दिया कार्य को कैसे लिखेंगे। इनकी रूटीन वर्क में एक खास बात है, आपको यस या ईएस लगाना पड़ेगा। और सबकी मम्मी तो एक ही है, दो तीन मम्मी नहीं ना है, मम हो गए, फादर, फादर भी एक ही है। चलो भैया हम कहेंगे, चलो ठीक है फादर। तो फादर क्या करते हैं भैया, हेल्प करते हैं। सिंगल है, सिंगल है तो इनके क्या लगा काम में, यस या यस। फादर गेट्स अप इन मॉर्निंग, फादर गेट्स रेडी फॉर ऑफिस, देखिए यस लग रहा है। फादर गोज टू ऑफिस, फादर अटेंड्स मीटिंग। आई पे, आई क्या करते हैं, आई लगा दिए तो भाई सिंगल तो है लेकिन आई एक, अब थोड़ा आई गया बात आई पे, तो आई के बारे में बताना पड़ेगा। आई देखो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से व्यवहार करता है एक्चुअल में सिंगुलर, लेकिन इसका बिहेव जो है ना, कहीं सिंगुलर की तरह, कहीं प्लूरल की तरह, कहीं स्पेशल की तरह। जैसे स्पेशल में एम, एम आई को छोड़ के किसी के साथ नहीं लगता है। अगर सेल लिख दो तो सेल आई और वी के साथ लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता है। हैव क्या है, प्लूरल है, ठीक है। देखो आई यहाँ पे प्लूरल की तरह व्यवहार किया, आई यहाँ पे स्पेशल व्यवहार कर रहा है। यहां लगा दिए वाज, लगा दिए आई वाज, देखो वाज क्या है, सिंगुलर है, तो यहां सिंगुलर की तरह व्यवहार किया, यहां प्लूरल की तरह व्यवहार किया, यहां पे स्पेशल व्यवहार किया। आई के साथ डू नॉट लगता है, या डू डू नॉट क्या है, ये भी प्लूरल है। देखो प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल और स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, तो इसलिए आई को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कहां पे इसके साथ कैसा प्रयोग होता है। आई एक्चुअल में सिंगुलर है, लेकिन इसकी नेचर और बिहेव क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेंस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, समझ गए। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग में आ गया, अचानक मुंह में शब्द आया, तो हमने कहा कि इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया जाए। तो चलिए अब आई के बारे में जान गए। तो यहाँ पे फादर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो फादर एडवाइजेस अस, फादर गिव्स अस मनी, फादर समटाइम स्लैप्स अस,
फादर गिव्स अस आवर फी, हम लोग क्या देते हैं, पिताजी फी देते हैं। फादर हेल्प्स फैमिली, फादर टेक्स केयर फैमिली। तो फादर जितना काम करते हैं आप लोग अपने अपने फादर का काम जानते हैं, आप बताते जाइएगा। मदर जितना काम करती हैं, मदर गेट्स अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड गेट्स फ्रेश, वॉशेस वॉशेस डिशेस, वॉशेस डिशेस, डिश बर्तन धुलती हैं। और क्या करती हैं मम्मी, हाँ, प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, पैक्स टिफिन, सारा काम करती है ना मम्मी। मदर कभी कभी छोड़ने भी जाती हैं स्कूल के लिए, मदर ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू स्कूल। और क्या करती है मम्मी, पूजा पाठ भी करती हैं मम्मी लोग, तो मम्मी वर्शिप्स। और क्या करती है मम्मी, मम्मी जल्दी बताइए, टीवी देखती हैं, सीरियल, कौन सा सीरियल देखती हैं, सास बहू का, हाँ मद सास बहू देखती हैं, सास भी कई बहू थी, अच्छा ठीक है। तो मदर वॉचेस सीरियल, सास भी कभी बहू थी। ओके, तो ऐसे मम्मी क्या करती हैं, एक्चुअल देखे होंगे दोपहर में खूब बढ़िया से सोती होती हैं। मम्मी क्या करती हैं, गेट रेस्ट इन आफ्टरनून। और क्या करती हैं, जैसे ही बच्चे घर पे आते हैं तो क्या करती हैं, खाना देती हैं, लंच देती हैं, नहीं देती हैं, मम सर्व्स लंच। और क्या करती हैं मम्मी, हाँ, वॉश क्लॉथेस। और क्या करती हैं, आयरन क्लॉथ, मम आयरन क्लॉथ। और क्या करती हैं, जल्दी बोलिए आप लोग, घर के साफ सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, ठीक है। तो मम लगा करके आप स्विप्स लेकर के, क्लीन स्पॉट्स लेकर के, जो जो करती हैं आपके दिमाग में है मम्मी के बारे में आप बोलते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, मम्मी के बाद कौन आ जाएगा, ही सी, कोई भी लड़का हो जो यहाँ मौजूद नहीं है आपके पास, तो ही मीन्स वह, ठीक है, वह जो उसके बारे में सोचती हैं, क्या सोचती हैं, क्या बोलना चाहती हैं, क्या करता है, क्या देखता है, कैसा बिहेव उसका है, उसके बारे में बता रही हैं, उसके रूटीन में कैसा है। तो ही गेट्स अप मॉर्निंग, ही वॉचेज मूवी, ही डिस्टर्ब्स क्लॉथ, ही स्लैप्स, ही फाइट्स, ही स्प्रेड्स कॉम्युनल राइट्स, ही रिटॉर्ट्स, ही एक्सटॉर्ट्स मनी, पैसा वसूलता है, जुबान लड़ाता है, गाली गलौज करता है, ही एक्सचेंजेस हॉट वर्ड, वो थप्पड़ मारता है, ही स्लैप्स, बाल नोचता है, पुल्स हेयर। देखिए सब में यस लगा दिए, ही पुल्स हेयर। तो जितना काम करता है ही लगाओ, उनका काम बोलो, लेकिन उसमें क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। सी क्या क्या करती है, क्लास अटेंड करती है, सी अटेंड्स क्लास, सी गोज टू कोचिंग सेंटर, सी डिपॉजिट्स हर फी टाइमली। जितना काम करती हैं लड़कियां, एक बात तो है, अपनी फी एकदम टाइम से जमा करती हैं। लड़कों में थोड़ा देर होता है, लेकिन लड़कियां जमा करती हैं, भागती नहीं हैं। आपके लड़के क्या होते हैं, आते हैं फीस जमा सर ले लीजिएगा, पहले पढ़ लेने दीजिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर कहेंगे थोड़ा सर जी ये परेशानी आ गया है सर, थोड़ा वेट कर लेते हैं सर। तो मालूम चलता है जहाँ 5-6 दिन पढ़े, फिर से कहेंगे चलो भैया दूसरा कोचिंग भी ये बार ट्रायल करें, 5 दिन यहाँ पढ़े, कोई टीचर बढ़िया मिल गया, नहीं बोलने वाला मिला, तब 15-20 दिन वहाँ पढ़े, फिर 15-20 दिन वहाँ पढ़े, पढ़ते पढ़ते बेचारे पूरा साल ऐसे काटते हैं, और कुछ आता जाता नहीं। ये नहीं है कि एक जगह पढ़ें, जहाँ अच्छा लगे, मन लगा कर पढ़ें, वैसा काम तो करते नहीं। हम सभी लड़कों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5-10% आपके फ्रेंड्स सर्किल में मिल जाएंगे जो ऐसा काम करते हैं। तो भाई देखो, जो भी यहाँ पे बोला गया ना, फटाफट क्या करते जाओ, बोलते जाओ। अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रूटीन वर्क में आपको हमने बताया पॉजिटिव कैसे बातें करते हैं। अगर निगेटिव में बात करना है, नकारात्मक में बात करना है, जो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, जैसे कि आप नहीं करते हो तो क्या बोलते हो, आई डू नॉट या आई डोंट कहते हो। अगर वी नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते तो क्या बोलेंगे, वी डोंट। अगर दे नहीं करते तो क्या बोलेंगे, दे डोंट। अगर यू नहीं करता है तो क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, यू डोंट।
गर्ल्स नहीं करती हैं तो क्या बोलेंगे? गर्ल्स डोंट। अगर बॉयज नहीं करते तो क्या बोलेंगे? बॉयज डोंट। मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब एक से अधिक लोग अगर नहीं करते हैं तो वो भी क्या बोलेंगे? डोंट बोलेंगे या डू नॉट बोलेंगे। नहीं खाते हैं, अगर स्वयं के बारे में बोलें तो आई डोंट ईट। नहीं पढ़ता हूं तो आई डोंट स्टडी। नहीं गाली देता हूं, आई डोंट एब्यूज। नहीं डिस्टर्ब करता हूं, आई डोंट डिस्टर्ब। नहीं किसी को क्या करता हूं? सलाह देता हूं, आई डोंट एडवाइस। किसी को नहीं पढ़ाता हूं तो आई डोंट टीच। तो पूजा पाठ नहीं करता हूं तो आई डोंट प्रे, आई डोंट वर्शिप। अगर आप क्या करते हो भैया? झगड़ा नहीं करते हो? रियली? तो आई डोंट फाइट या यू डोंट फाइट। भाई सामने वाला बोलना तो यू डोंट फाइट। तो अब देखो, वी मैंने हम लोग क्या नहीं करते हैं? चुगली नहीं करते हैं तो वी डोंट बैक बाइट। क्या नहीं करते हैं? एक्सटॉर्ट नहीं करते हैं तो वी डोंट एक्सटॉर्ट। ठीक है। अगर वे लोग क्या नहीं करते हैं? वे लोग शांति से नहीं रहते हैं, वे लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वे लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, वे लोग यज्ञ नहीं करते हैं, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो बस दे डोंट। ठीक है। स्टडी बुक, राइट बुक, ठीक है, लर्न कंप्यूटर, दे डोंट लर्न कंप्यूटर। अंडरस्टूड? इसी तरह से दे डोंट गो टू मार्केट। तुम नहीं करते उसको बताएंगे, यू डू नॉट डिस्टर्ब क्लास, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश, यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। आप होमवर्क पूरा नहीं करते हो। यू डू नॉट ब्रश, तुम ब्रश नहीं करती हो। अब गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स भैया देखो, गर्ल्स डू नॉट आर्गुमेंट विथ फादर। पिताजी से आर्गुमेंट नहीं करती हैं, जुबान नहीं लड़ाती हैं, बक 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 लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। बॉयज क्या है? बॉयज डोंट कीप साइलेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में चुप नहीं बैठते हैं। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा लड़के चाहे लड़कियां कोई भी हो। रवि एंड श्याम डोंट स्टडी। आफिया एंड खुशनुमा डोंट डिस्टर्ब क्लास। ठीक है। तो आफिया और जो नहीं करते हैं उसको डू नॉट डिस्टर्ब क्लास। ठीक है। तो आप क्या नहीं करते हो उसके बारे में बता दें। आई डोंट गो टू मार्केट। ठीक है। एक होता है डोंट डिस्टर्ब, भी डिस्टर्ब मत करो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन नाम लगा के बोल देंगे तो वह कार्य उस व्यक्ति नहीं करता है। जैसे हमने बोला आपसे, डोंट लुक हियर, यहां दिखना मत। एक तो थ्रेट भी है, एडवाइस भी है आपके लिए। ठीक है। लेकिन कह दें यू डू नॉट लुक हियर, तुम यहां दिखती नहीं हो, मतलब ये आपके रूटीन में नहीं है। यू डोंट लुक हियर वाई, तुम यहां नहीं दिखती हो, क्यों? दिखना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो हमने डोंट लगा के जब किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन को, नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट जब दे रहे हैं तो वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है इंडिकेशन के द्वारा, हेलो यू डोंट डिस्टर्ब, इसका मतलब सुनो तुम डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। या डिस्टर्ब मत करो। हेलो यू डोंट राइट, आपको मतलब हमने थोड़ा उस लैंग्वेज बोला कि मत लिखो। ठीक है। तुम मत लिखो। लेकिन अब नॉर्मल बोलते हैं यू डोंट कम हियर वाई, तुम नहीं आते हो क्यों भाई। तो बोलने के एक शैली जो होता है ना, उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो सामने वाला समझ जाता है। तुम हमेशा बकवास करते हो, तुम कभी क्लास चुप नहीं रहते हो। तो यहां पे यू बोल के थोड़ी देर के लिए हॉल्ट होता है। हेलो यू, क्या बोले? हेलो यू, थोड़ा रुके ना। अब इसके बाद जो बोलना बोल देंगे। तो आपको थोड़ा बोल करके एक दो सेकंड के लिए अपनी लैंग्वेज को क्लियर करना होगा। ठीक है। तो इसका मीनिंग कई लोग कहेंगे यू डोंट गो टू मार्केट, इसका मतलब हेलो यू डोंट गो टू मार्केट, तुम मार्केट तो जाती ही नहीं हो।
अंडरस्टूड है। तो ये कुछ बोलने की शैली पर भी निर्भर करता है मीनिंग का, ठीक है। तो डोंट लगाना, डोंट हर जगह लगा देते हो तो भी आपके देखना होगा कि बोलने का टोन क्या है, टोन पे भी निर्भर करेगा कि सामने वाला उसको किस तरह से लेता है। तो डोंट, बॉयज क्या नहीं करते हैं, बॉयज डू नॉट स्मोक, लड़के सिगरेट नहीं पीते हैं। बॉयज डू नॉट ड्रिंक वाइन, लड़के वाइन नहीं पीते हैं। बॉयज डू नॉट गो टू ऑफिस, ऑफिस नहीं जाते हैं। समझ में आ गया। ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमने क्लियर किया। अब इसी जस्ट बात देखिए, ही, अगर ही किसी कार्य को नहीं करता है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज नॉट, या तो इसको हम लोग डजंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डजंट बोलेंगे। अगर सी है, सी डज नॉट या तो सी डजंट। अगर कोई लड़की है, एक लड़की है, तो गर्ल क्या हो जाएगा, डज नॉट या डजंट। ये मच्छर बड़ा परेशान कर रहे हैं भाई, क्या बात है। डज नॉट या डजंट। अगर कोई लड़का है तो क्या कहेंगे, बॉय डज नॉट या डजंट। क्यों इनके साथ डज नॉट लग रहा है, क्योंकि ये बच्चा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो बॉयज, सॉरी बॉयज कर रहे हैं, बॉय, बॉय डज नॉट डिस्टर्ब क्लास, बॉय डज नॉट डिस्टर्ब क्लास, लड़का क्लास डिस्टर्ब नहीं करता है। ही डज नॉट डिस्टर्ब क्लास, वह क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर कोई एक नाम ले लो, जैसे कि आपने दे दिया रवि, रवि डज नॉट डिस्टर्ब क्लास। अगर आपने सीमा कह दिया तो सीमा डज नॉट कम कोचिंग, सीमा क्या नहीं करती है, कोचिंग नहीं आती है। अगर अरुण ले लिए तो अरुण डज नॉट, डज नॉट क्या नहीं करता है, अबेट पीपुल, लोग उकसाता नहीं है। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो तो एक और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यस या नो में। अच्छा, सबसे एक काम करते हैं, ये आप लोग बताओ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा, सिर्फ आप लोग पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो, लेकिन ये बात हमें सोचना चाहिए, इसका प्रयोग होता है तो क्यों होता है। हेल्पिंग वर्ब से एक तो हमको टाइम का ज्ञान होता है, दूसरा वर्क का कंडीशन क्या है, वर्क कंडीशन। हेल्पिंग वर्ब से क्या क्या मालूम चला, टाइम एंड वर्क कंडीशन। जैसे आप लगाया डू, तो डू से मालूम चलता है कि भैया ये प्रेजेंट टाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वर्क का कंडीशन कैसा है, रूटीन वर्क के बारे में पूछ रहे हैं। डज का भी सेम मीनिंग है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं और रूटीन वर्क के बारे में आप बोल रहे हो। अगर इज, एम, आर आ गया, ये भी आप प्रेजेंट टाइम के बारे में बातें कर रहे हो। और किस तरह की बातें हो रही हैं, आप किस तरह से हमसे बातें कर रहे हो, रनिंग वर्क, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जैसे कि आपने कहा यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो क्या मीनिंग है, यहाँ आर लगा दिए तो हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप यह बोल रहे हो कि वर्क कैसा है, रनिंग है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। इसी तरह से आप हैज या हैव लगाते हैं, ये भी प्रेजेंट है। और ये जो है कंप्लीटेड वर्क बिफोर दी प्रेजेंट
टाइम, कंप्लीटेड वर्क बिफोर द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम से पहले ही यह पूरा है कार्य। तुम 9 बजे खा चुके हो, तो प्रेजेंट टाइम के बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन 9 बजे किस कंडीशन में हो, खाने वाला काम खत्म हो चुका है। तुम ऑफिस में पहुंच चुके हो 8 बजे, तो 8 बजे कहाँ हो, ऑफिस के अंदर हो, 8 बजे पहुंचे नहीं हो, 8 बजे ऑफिस के अंदर हो। जो भी कार्य कहोगे प्रेजेंट टाइम में, वो कार्य प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी क्या रहेगा, कंप्लीटेड फॉर्म में रहेगा, पूरा हो चुका है। मैं नहा चुका हूं, नहाने वाला काम समाप्त हो चुका है। मैं खा चुका हूं, खाने वाला कार्य समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बताया, टाइम एक बता रहा है कि किस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरा क्या बताया कि यहाँ वर्क कंडीशन कैसा है, रूटीन वर्क है, रनिंग वर्क है, कंप्लीटेड वर्क बिफोर दी टाइम है। इसी तरह पास्ट के अगर ले लो तो डिड लगा दिए, डिड से क्या मालूम चलेगा, पास्ट मालूम चलेगा। ऐसे क्या मालूम चलता है, कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम, कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम, एकदम उसी समय पर कार्य समाप्त हुआ, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। अगर आपके दिमाग में है कि मैंने कार्य उसी समय में समाप्त किया, तो आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। तो डिड से क्या मालूम चल रहा है कि किस तरह के कार्य है, पास्ट है। अब किस तरह का मालूम चला, कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम। एग्जांपल समझो, वह 9 बजे छत से कूद गया। कितने बजे कूदा, 9 बजे, ना उससे पहले ना उसके बाद, एकदम उसी टाइम पे कूदा। तो कोई पूछेगा हेल्पिंग वर्ब से क्या बताओगे भैया, टाइम एंड वर्क कंडीशन, तो ठीक है यही हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इससे अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करोगे तो आंसर आपको किसमें देना पड़ेगा, यस या नो में देना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करने पे आंसर किसमें दोगे, यस या नो में। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करने पे किस में आंसर दोगे, यस या नो में दोगे। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका आया, डू यू स्टडी। यहाँ पे जिस व्यक्ति के द्वारा पूछ रहे हैं यस या नो में, जिसको आंसर देना है, आप मेरे सामने खड़ी हैं, आप लड्डू खाती हैं कि नहीं खाती हैं, हमको जानना है। तो हम पूछेंगे आपसे, डू यू ईट लड्डू, खाती हो लड्डू, यस आई ईट लड्डू। आप खाती हैं तो आई ईट लड्डू, नहीं खाती है तो क्या बोलती, आई डू नॉट ईट लड्डू। अब आप किसमें आंसर दे रहे हो, यस या नो में। हमने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू यू गो होम, यस आई गो होम, आई डोंट गो होम। डू यू वॉच मूवी, नहीं देखते तो क्या बोलोगे, आई वॉच मूवी, आई डोंट वॉच मूवी। ठीक है, तो यस या नो में आंसर। इसी तरह डज से क्वेश्चन करा जाएगा। डज से किससे किससे करोगे, ही सी एनीवन से। तो हम ही से कर ले रहे हैं। अब उसका नाम लेना पड़ेगा, ही को ही बोलना पड़ेगा। डज ही गो टू मार्केट, क्या रिप्लाई दोगे, यस ही गोज टू मार्केट। डज ही स्टडी इंग्लिश, स्टडीज इंग्लिश, यस ही स्टडीज इंग्लिश। तो आप क्या जवाब दे रहे हो, यस ही स्टडीज इंग्लिश। जैसे हम पहले बता चुके हैं, ही के साथ कोई कार्य बताओगे तो उसमें यस या यस लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इस पे क्या करेंगे, 100 से 200 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।